आपने मैच देखा न्यूजीलैंड मुकाबला पाकिस्तान को बेशर्मो, तुम लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत मलिया मेट करने का ठेका उठाया है। मतलब अब तो रोज रोज की बात हो गई है, उठो 200 खाओ हारो और सो जाओ, क्योंकि घटिया तरीन बॉलिंग लाइनअप, ये नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है ना आपकी, ये आपकी नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। अच्छा, पाकिस्तान किस तरह खेल रहा है क्रिकेट, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। इमेच्योर बैटिंग, इमेच्योर मैनेजमेंट, इमेच्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं बिल्कुल आपको खुले लफ्जों में कह रहा हूं, थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। और मैंने तो कल ही कह दिया था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि जब से न्यूजीलैंड क्या पहुंचा है, जब से न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है पिछले 2-3 महीनों में, ऐसा लगने लगा है कि अनदर डे अनदर हैमरिंग, रोज रोज की बात हो गई है। पाकिस्तानी बॉलर रन अप लेते हुए पीछे जाते हैं, भागते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, चाहे सामने साइफर्ट हो, चाहे फिन एलन हो, चाहे चैपमैन हो, चाहे ब्रिसवेल हो, चाहे फिलिप्स हो, चाहे इनको पकड़ के आज न्यूजीलैंड ने फिर बजा दिया। ये 2 टके के प्लेयर, ये पीएसएल का टैलेंट, तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, इसको मैं पीएसएल का टॉयलेट बोलूंगा। ये टॉयलेट ऑन 2 टके के, ये लिटरली टॉयलेट। पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, शर्म से डूब मरना चाहिए। और कप्तान खुद हंस रहा है, अंदाजा लाओ कप्तान जड़ा है। आप स्पिनर्स को पटवाने लगे हुए हो, जो सच्ची बात है। देखो इब्रार ने 2 जरूर बाद में जाके विकेट्स लिए, मस्ट नीडेड विकेट थे पाकिस्तान को, लेकिन अगर आप सच्ची बात करो ना, तो स्पिनर का कोई खास रोल नहीं है न्यूजीलैंड में। आज आपको पता है 10 ओवरों के अंदर उनका 134 स्कोर था। न्यूजीलैंड के T20 का हाईएस्ट स्कोर था 10 ओवरों के अंदर 134। वो तो शुक्र करे हारिस रऊफ का जो इनको बचा गया है, शुक्र करे अबरार अहमद का जो तो फिर जाएं और जाएं कहां। सो पीछे जाते हैं तो पिछला गेयर लग जाता है, आगे जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आगे फ्यूचर है वो भी कोई खास ताबनाक नहीं है। न्यूजीलैंड ने तुमको पकड़ के बचाया नहीं, तुम्हारे अंदर डाल दिया, पूरा फारी फारी करके पानी शानी निकाल दिया तुम्हारे अंदर। मतलब खुद सोचो ये हाल किया। सीनियर हैं हमारे वो तो भाई बस अब नाम के सीनियर हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में शादाब, इतनी घटिया बॉलिंग। अब आज आप जीतोगे नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, उस दिन तुक्का लग गया था। रोज रोज 200 चेज नहीं होता T20 क्रिकेट में, या रोज रोज आप भी जीतोगे नहीं, ये बात आप मेरे से भी पूछ लो। तो रोज रोज नहीं आप लोग जीत सकते। ये जिल्लत है, ये लानत है तुम्हारी। कोई भी तुम्हें फेल देता पकड़ के, कहीं पे भी ब्रेस वालों, भले टीम साइफर्ट हो यार, भले फिनैलन हो यार, छक्कों की तुम्हारी साले, तुमने छक्कों की क्या दुकानें लगाई है तुम लोगों ने? छिक्के। अब मतलब अब तो रोज रोज की बात हो गई है, उठो 200 खाओ हारो और सो जाओ, क्योंकि घटिया तरीन बॉलिंग लाइनअप, ये नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है ना आपकी, ये आपकी नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। अच्छा, इसमें कोई रंडीलो ना तो आप नहीं ना रो सकते कि जी हमने यंगस्टर्स भेजे हुए हैं। शाहीन अफरीदी कोई यंगस्टर तो नहीं ना है, हारिस रऊफ कोई यंगस्टर तो नहीं है, इब्रार अहमद कोई यंगस्टर तो नहीं है, 4 साल से खेल रहा है, शादाब खान कोई यंगस्टर तो नहीं है, पिछले 10 सालों से खेल रहा है। बात समझ आती है? मतलब हर मैच में उठते हो 200 खा लेते हो, उठते हो 200 खा लेते हो। शाहीन अफरीदी एक घटिया तरीन बॉलर है, ये अब आपको हर जगह पे साबित होता नजर आ रहा है कि इससे घटिया बॉलर आपको कहीं मिलेगा नहीं। मतलब हर कंडीशन में ये कुत्ते की तरह मार खाता है। ये इंडिया में 2023 में पिट के आया, ये 2023 एशिया कप में श्रीलंका में पिट के आया, ये भाईजान 2025 चैंपियन ट्रॉफी में दुबई में पिट के आया, ये पाकिस्तान में भी पिटा। उसके बाद यही शाहीन शाह अफरीदी जब अभी पिट के आया, जो है वो इधर 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए में, हर जगह यार आप पिट रहे हो, हर जगह पिट रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मतलब एक आधे मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बना दे, कोई ऐसी लॉजिकल परफॉर्मेंस बना दे जिसमें मतलब बात करे। इतनी घटिया बॉलिंग। अब आज आप जीतोगे नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, उस दिन तुक्का लग गया था। रोज रोज 200 चेज नहीं होता T20 क्रिकेट में, या रोज रोज आप भी जीतोगे नहीं, ये बात आप मेरे से भी पूछ लो। तो रोज रोज नहीं आप लोग जीत सकते। ये आपका शाहीन शाह अफरीदी 2 टके का बॉलर। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, चौथा मैच आपने शाहीन अफरीदी को दे दिया, 4 मैच खिलाने का ठेका लिया हुआ था इसके साथ, 4 मैच खिलाने का ठेका लिया हुआ था इसके साथ। मुझे इस बात का आंसर दो ना। रोज शाहीन अफरीदी खेल रहा है, सुबह उठो तो शाहीन अफरीदी लंगड़ा खेल रहा है। टेपिया, चलो टेपिया ने अच्छी बॉलिंग की है भाई, 200 रोज खाना, कोई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक टाइम था पाकिस्तान की बॉलिंग यार 140-50 तक खाती थी, हमें पता था हमारी बैटिंग की औकात 140-50 वाली है, इससे ज्यादा हुआ तो हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम इतने चेज कर सके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अबे बेगैरती की सनद लेनी है तुम लोगों ने, क्या बेशर्मी की सनद लेनी है? सनद मतलब सर्टिफिकेट। जी हाँ, बिल्कुल है, तुम पे सूट ही यही करता है कि लानतों वाला सर्टिफिकेट तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए, बल्कि यार तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी परफॉर्मेंसों पे मुंह दिया जाए पकड़ के, और उसके बाद तुम क्रिकेट की जबान निकालते हो इतनी लंबी बैठ के कि हम पे क्रिटिसिज्म। अबे तुम क्या हो, कौन तुम भाई? तुम्हारी औकात क्या है? क्या औकात है तुम्हारी खेलने की? ये औकात है कि वो 2.5 साल के बाद उन दोनों को दोबारा मौका दिया, उन्होंने इतने छक्के मारे कि तुमने इतनी दफा शायद दिन में बाथरूम ना जाते हो जितनी मार दी उन्होंने पकड़ के तुम्हारी, और बैठ के इतने बड़े चौधरी बन रहे हो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एफर्ट मैटर करती है, मैच मैटर नहीं करता। लानत है तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो तुम अपने मुंह से बोलते हो ना। बॉलिंग में 8वें ओवर में आ रहे हैं ये बॉल करने, इतने बड़े बड्डा चौधरी में 8वें ओवर में शादाब 13वें ओवर करा रहे हैं। अबे अगर ये बैट्समैन खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है बैट्समैन? बैट्समैन की जगह नहीं बनती इसकी। यानी कि पिछले 1.5 महीने से एक ही नाम था खुलतिल, जिसकी बजा रहा था, अबे वही बचा रहा है तुम्हें बड़ी बेइज्जती से। आज भी अगर वो 3 ओवर में कराता तो शायद वो जो रन उन्होंने 1.5 ओवर स्पेल में थे वो 10 ओवर में कर जाते रन। वो ये औकात है तुम्हारी?
कि जहां बॉल कर रहे हो वो कमेंटेटर बोल रहा है, डू नॉट बॉल इन दिस एरिया, डू नॉट शाइन, वही कर रहा है यार। से ज्यादा जानता है क्या? वर्ल्ड क्लास है कमेंटेटर, वो समझाएगा हमें हमें क्या बॉल करनी है। अबे है कौन ये? कब तक है दामादों कौन ये पे, बेटों commentator? पे, पोतों पे, पड़पोतों पे, भांजों पे, भतीजों पे, कब तक ये पाकिस्तान की क्रिकेट का धंधा चलेगा यार? कब तक ये 90s की लानतें इनको प्रोटेक्ट करती रहेगी बाहर बैठ के? नहीं, ये तो कहते हैं हम लानत नहीं, हम तो वर्ल्ड क्लास हैं सबके सब। मैंने तो कुछ ऐसा ही सुना, कहते हैं हम और लानत बीच में हार जाओ तो अल्लाह रसूल का नाम लेके अपने ऊपर शेडो रखते हो तुम लोग। लानत नहीं है तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के भाई, ऊपर? क्रिकेट टीम एक खेल है, ये इस खेल पर बात कर लिया करें, इस खेल के बारे में बता दिया करें कि आपकी इसमें ये कौन सी प्रोडक्शन है यार? आप खेल को खेल। नहीं, मतलब साहब बात कुछ ऐसी है, कोई मुझे ये जवाब दे दे कि आखिर कब ये जो बॉलिंग लाइनअप है आपकी ये सही होगी? किस दिन जाके ये बॉलिंग लाइनअप सही होगी? ये सही होती हुई नजर नहीं आ रही। हर मैच के अंदर इन्होंने मजाक बना लिया है, हर मैच के अंदर मार खानी है इन्होंने। आप पहले मैच से देखो, पहले मैच में इनको जिसको कहते हैं ना मार पड़ी, अगले मैच में पड़ी। आज आपको पता है 10 ओवरों के अंदर उनका 134 स्कोर था। न्यूजीलैंड के T20 का हाईएस्ट स्कोर था 10 ओवरों के अंदर 134। वो तो शुक्र करे हारिस रऊफ का जो इनको बचा गया है, शुक्र करे अबरार अहमद का जो बचा गया। सलमान अली आगा पूरी की पूरी कोशिशें कर रहा है कि शादाब खान टीम में टिका रहे, बचा रहे। शादाब खान को कभी पावर प्ले में ओवर नहीं देगा, बेचारे अबरार अहमद को दे देगा ताकि उसको मार पड़े। उसको पड़ती है मार, लेकिन जब पावर प्ले के बाद वो बॉलिंग करने आता है वो इतनी शानदार बॉलिंग करता है, विकेट निकाल देता है। शादाब खान 4 मैचेस, मैं पिछले 3 मैचेस में कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कमबैक टूर के ऊपर है, लेट हिम प्ले। 4 मैचेस हो चुके हुए हैं। अगर आप अभी जाएंगे ना वेबसाइट के ऊपर इस सीरीज का स्ट्रैट निकालेंगे तो बॉलिंग के अंदर जाएंगे ना तो वर्स्ट बॉलिंग के अंदर आपको सबसे शादाब खान का नाम नजर आ रहा होगा। विकेट टेकर की लिस्ट में जाएंगे तो आपको सबसे एंड पे शादाब खान का नाम नजर आ रहा होगा दोनों टीमों के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट लिए इस बंदे ने, जस्ट 1 विकेट इन 4 T20 मैचेस। हर मैच में मार खा रहा है, एक ओवर के अंदर 20-20 रन खाता है। और दूसरा उसका बेली यार शाहिन अफरीदी, किसी काम का बॉलर नहीं। दोनों के दोनों पाकिस्तान के यंग टैलेंट को जाया कर रहे हैं। शादाब खान की वजह से सुफियान मुकीम टीम में नहीं खेल पा रहा, इतना शानदार लड़का बॉलर। शादाब खान की वजह से अराफात मिन्हास एक ऑलराउंडर है, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। और शाहीन शाह अफरीदी की वजह से जानदाद खान नहीं खेल पा रहा। यार हारिस रऊफ भी तो बॉलिंग कर रहा है, 27 रन उसको पड़े हैं। अगर आपके पास अच्छा बॉलर है तो उसका मतलब है कि उसको जिसको कहते हैं ना वो अच्छी बॉलिंग करेगा। फ्लैट इतनी भी विकेट नहीं है, आपके पास अच्छे बॉलर होने चाहिए। हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा है ना, नहीं पड़ रही उसको मार। स्टेज चाहिए उसको, फैन फॉलोइंग चाहिए उसको, एक माहौल चाहिए उसको, ग्रेटनेस बनने का एक माहौल चाहिए। और जब उसको आप ये फराहम नहीं करते हैं, जब वो समझता है कि मेरा और फैंस का राब्ता टूट गया है और मेरी जो इज्जत है स्टेज पे वो खत्म हो गई है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो आप बेशक ठीक कर रहे हो मगर ये टीम स्पोर्ट है और जब टीम हारती है तो फिर आपको भी हिट पड़ती है। इससे ज्यादा दर्दनाक बात और कुछ हो नहीं सकती है किसी टीम के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए। सो हारने से एक तरह से क्रिकेट जो है वो दम तोड़ सी रही है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाहर अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज में एक टीम को धकेल देते हैं कि हम एक नए शक्ल के साथ और नए बलबले के साथ हम जो है T20 का सीजन जो है वो एंटर करेंगे और उसमें फिर मार पड़ती है तो फिर घबराहट का शिकार हो जाते हैं फैंस भी, सिस्टम भी लड़खड़ा जाता है। वैसी टर्बुलेंस है, हारने से टर्बुलेंस और दुगनी तिगनी हो जाती है। तो फिर जाएं और जाएं कहाँ? सो पीछे जाते हैं तो पिछला गेयर लग जाता है, आगे जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आगे फ्यूचर है वो भी कोई खास ताबनाक नहीं है। सो ये बहुत ही बुरे दिन है इस वक्त। इससे निकलने के लिए तो एक तो हिकमत अमली आपकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के थ्रू आपको नए प्लेयर्स मिलते हैं, प्रोसेस के थ्रू आपको टैलेंट मिलता है, प्रोसेस के थ्रू आपको ट्रेन प्लेयर्स मिलेंगे। ये वो वक्त चले गए जैसे कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक दफ़ा होता था कि प्रोसेस के बगैर आपको सुपरस्टार्स, फास्ट बॉलर्स मिल जाते थे। एक दफ़ा ये जो जादू था ये ख़त्म हुआ, जादू की छड़ी जब मारते और उससे टैलेंट वेस्ट इंडीज़ में नहीं निकला तो आप देख लें कि उस टीम का क्या हाल हो गया, क्योंकि प्रोसेस जो है वो स्मार्ट नहीं थे, वो स्टेबल नहीं थे। और पाकिस्तान क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है कि जो एक नेचुरल टैलेंट था वो एक नेचुरल टैलेंट कहीं खो गया है। और जब प्रोसेस की तरफ ध्यान देते हैं तो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तोड़ है और बहुत ज़्यादा उसमें लिंकेज में जो है ना वो फ़र्क है, जिसकी वजह से आपको एक तरह से क्वालिटी का टैलेंट मिलता नहीं है। सो क्या फिर स्ट्रेटजी ये अंदाजा लाओ कप्तान जड़ा है और शाहीन की बात करें नहीं हो रहा, शाहीन के लिए था शाहीन नंबर 1 एक मील दूर था, प्लेनेट अर्थ पे आज तक आने वाला सबसे बड़ा क्रिकेटर, सबसे बड़ा बॉलर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। 40 रन पे शाहीन पहुंच गए हैं, सिर्फ 10 रन की दूरी पे है निफ सेंचुरी जैसे। फुल टॉस मिस, कोहली फुल टॉस बच गया, बच गया ब्रेसवेल ने फुल टॉस जाया कर दिया। मोहसिन साहब मजे की बात यह है 79 रन का पावर प्ले, ये तो अगर ये है तो मैं तो निशम तो पीशम तो मिचल ना हो, और वो जिस तरह आज भी यूं उसने 34 यूं किया चैपमैन ने,
आया आते ही कर दिया। वो तो हारिस रऊफ की बॉल को विकेट छोड़ के मारने की कोशिश थी तो बोल्ड हो गया, वरना ये चैपमैन आज 100 कर जाता। 100% 100 इतना डरे में है।